दिवाली की कथा। दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली एक अद्भुत कथा है। इस दिन लोग अपने घरों को दीपों और रंगोली से सजाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली का पर्व किस तरह से प्रारंभ हुआ? वीडियो को देखने से पहले मेरे प्रेम भक्ति चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो इस दीपावली अवसर पर आपके घर में एक नई खुशखबरी आएगी। रामायण की कथा। दिवाली का मुख्य आधार भगवान राम की कथा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये पर्व लॉर्ड रामा के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। रामायण के अनुसार भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण को 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा। इस दौरान रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। भगवान राम ने अपनी पत्नी को मुक्त करने के लिए लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध किया। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तब नगरवासियों ने खुशी मनाने के लिए दीप जलाए। उन दीपों की रोशनी ने पूरे अयोध्या को रोशन कर दिया। इस घटना के बाद से दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा, जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक बन गया। धनतेरस और नरक चतुर्दशी। दिवाली से पहले का दिन धनतेरस कहलाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी की पूजा की जाती है। लोग इस दिन नए बर्तन या सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं। इसके बाद आता है नरक चतुर्दशी, जिसे काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति देने के लिए उनके लिए पूजा करते हैं। मुख्य दिन दिवाली। दिवाली का मुख्य दिन लक्ष्मी पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो धन, समृद्धि और खुशहाली की देवी मानी जाती हैं। लोग अपने घरों में दीप जलाते हैं ताकि लक्ष्मी माता उनके घर आएं और सुख समृद्धि लेकर आएं। दिवाली की रात लोग परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर पटाखे जलाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब सभी एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। गोवर्धन पूजा। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। ये पर्व उन दिनों की याद दिलाता है जब भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव के कोप से गोकुलवासियों की रक्षा की थी। भाई दूज। दिवाली के तीसरे दिन भाई दूज मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं। दीयों की महत्ता। दीपों का प्रज्वलन केवल अंधकार को दूर करने का कार्य नहीं करता, बल्कि यह जीवन में सकारात्मकता और आशा का प्रतीक भी है। दीप जलाने का अर्थ है कि हम अपने जीवन में अज्ञानता और नकारात्मकता को समाप्त कर रहे हैं। यही कारण है कि दिवाली पर दीप जलाने की परंपरा का इतना महत्व है। सांस्कृतिक विविधता। दिवाली केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विविधता का भी प्रतीक है। विभिन्न राज्यों में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे राम के अयोध्या लौटने के रूप में मनाते हैं, जबकि दक्षिण भारत में इसे नरकासुर के वध के रूप में मनाया जाता है। समापन। इस प्रकार दिवाली का पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह प्रेम, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। ये हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। दीपावली की रोशनी हमें अंधकार से बाहर लाने और जीवन में खुशी और समृद्धि की ओर अग्रसर होने का संदेश देती है। इस तरह दिवाली की कथा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता, प्रेम और एकता का संदेश देती है। इस दिवाली आइए हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ प्रेम और खुशियों का आदान प्रदान करें और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रयास करें। आप सभी को हैप्पी दीपावली।